नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि प्रयागराज में बहुत सारे अधिवक्ता एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पत्थर गिरजाघर में, जिनका बड़ा आरोप है कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी हालत खस्ता है और जो निजी विद्यालय हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, वो किस किस तरीके से वसूली कर रहे हैं और सरकार इसमें इस बारे में कुछ नहीं कर रही है। तो मैं इन अधिवक्ताओं से बात करूंगा और ये भी पूछूंगा कि आखिरकार ये निजी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई क्यों रहे हैं। और यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है, शिक्षा का व्यावसायीकरण बंद करो। तो हम इनसे बात करेंगे कि क्या मुद्दा है आपका, जी बताइए। अधिवक्ता समाज का सजग प्रहरी होता है। तो आजकल जिस हिसाब से ये अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में जिस हिसाब से बेतहाशा फीस वृद्धि हो रही है, उसको रोकने के लिए और लोगों में जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ एक जन जागरण अभियान चला रहे हैं। आज अगर हम देखा जाए, जितनी भी ईसाई मिशनरीज के स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में, इस कॉन्वेंट स्कूल हैं, इस हिसाब से इस कदर लूट जारी है। हर साल फीस वृद्धि होती है, हर साल किताबें बदल दी जाती हैं, ड्रेस आपको एक निश्चित उस दुकान पर ही मिलेगा, किताबें आपको एक निश्चित दुकान पे ही मिलेगी। आखिर इस सब में के उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक लूट खसोट, कमीशन खोरी, इससे लोगों को जागरूक करना है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि माननीय योगी जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो जिनकी नीति जीरो टॉलरेंस की है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भ्रष्टाचार पे, उनका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करने के लिए हम सभी अधिवक्ता बंधु समाज को जागरूक करके उनके माध्यम से एक अपनी आवाज़ उन तक पहुंचाना चाहिए कि इस पर भी रोक लगाया जाना चाहिए। अगर हम अपने ज़माने की पढ़ाई को देखें तो एक परिवार का एक बच्चा अगर किताब खरीद लेता था तो उस किताब से पूरा परिवार पढ़ाई कर ले जाता था। आपके कहने का मतलब जितने ये निजी विद्यालय, कॉन्वेंट विद्यालय है, यहाँ पर अलग अलग तरीके से वसूली होती है। कभी कभी सिलेबस जल्दी जल्दी बदल दिया जाता है, एडिशन चेंज कर दिया जाता है, बहुत सारी। लेकिन आप लोग तो सरकारी विद्यालय से पढ़े होंगे। हम लोग सरकारी से, अभी भी सरकारी विद्यालय है, तो लोग वहाँ पर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्या इसका क्या कारण है कि लोग सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं और कॉन्वेंट की तरफ पढ़ाई कर रहे हैं? सरकारी विद्यालयों में भी लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका जो स्तर है वो हमारी मिशनरीज कॉलेजों से थोड़ा सा अपेक्षाकृत डाउन है। इसका कारण क्या है कि वह अभी पिछले 1-2 सालों में लगभग 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहाँ पर बताया सरकार की तरफ से ये दलील है कि हमारा अनुपात समानुपात सही नहीं है और बच्चे नहीं है, इसलिए हम भर्तियां भी नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्तियां भी नहीं हो रही है प्राथमिक में, और पिछले 8 साल से भर्ती नहीं हुई है, प्राथमिक की कोई भर्ती नहीं हुई है। और सरकार का तर्क ये है कि हमारे पास बच्चे नहीं पढ़ने आ रहे हैं। तो बच्चे पढ़ने क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? बंद नहीं किया गया है, बल्कि कई स्कूलों को मर्ज किया गया है। मर्ज करके अब भाई छात्र नहीं है तो हमारी सरकार जो है बेवजह किसी टीचर को तनख्वाह न दे करके बच्चों को एक समेकित करके एक विद्यालय में स्थिर कर दिया। अब इसमें तो अगर देखा जाए तो अपेक्षा तक मिशनरी स्कूलों, चूँकि आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े और इंग्लिश बोले, तो हम माननीय सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि शिक्षा के स्तर में अपने प्राइमरी स्तर पर भी सुधार लाना चाहिए। वहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम में इस स्तर का कंपटीशन करना चाहिए कि जिससे मिशनरीज स्कूल के बराबर ही प्राथमिक स्कूल की गणना हो सके। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो अभिभावक स्वयं प्राथमिक स्कूल को प्राथमिकता देगा और मिशनरी स्कूल अपने आप बंद हो जाएंगे। लेकिन इसका पूरी जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ हम अभिभावकों को भी है कि हम थोड़ा सा जागरूक हों और इस बारे में सोचें। जी। और इसमें आपने जो क्या मांगे, आपकी प्रमुख मांगे, उच्च व मनमानी फीस वृद्धि बंद हो, निजी स्कूलों में नियमित शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी से प्रतिवर्ष एडमिशन फीस नहीं लिया जाना चाहिए, महंगी व गुणवत्ता विहीन किताबों के स्थान पर एनसीईआरटी किताबें लागू हों, शिक्षा के व्यावसायीकरण एवं निजीकरण बंद हो। ये है आपकी मांगे। तो मांगे तो आप लोगों की सही है। अभी तक इसके आगे का क्या कार्यक्रम प्रोग्राम है? कुछ प्रोग्राम ये अभी तो जन जागरण चल रहा है, लोगों को जागरूक करें और धरना के माध्यम से हम अपनी आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश शासन तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर हमारी मांगे नहीं भाई तो फिर आगे पुनर्विचार किया जाएगा कि हमको इस लड़ाई को कैसे लड़ना है।
अच्छा, एक बात और है कि ये जो निजी विद्यालय कॉन्वेंट वाले हैं, जो गांवों में प्राइवेट विद्यालय हैं और जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालयों के जो शिक्षक हैं वो टेट पास हैं, डीएलएड बीटीसी किए हुए रहते हैं और वहाँ पर इंटर फेल विद्यार्थी पढ़ा रहे हैं टीचर, पता है आपको, बीए पास, ना वो टेट किए, ना सीटेट किए, ना बीएड किए हैं और इन्हीं प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। तो फिर भी उनके यहाँ भीड़ ज़्यादा है और यहाँ भीड़ कम है, ये इसकी पीछे क्या कारण हो सकता है? इसका प्रमुख कारण अनुशासन। सरकारी स्कूलों में क्या है कि जो नियम और कानून बने हुए हैं उनका सख्ती से अनुपालन नहीं किया जाता है, और प्राइवेट स्कूलों में उसका बड़ी सख्ती से पालन किया जाता है, और अगर उसमें कोई खामी निकाल पाई जाती है तो तुरंत टीचर को या स्टाफ को टर्मिनेट करने तक की स्थिति कर दी जाती है। ये बात है, सरकार की मतलब हीला हवाली अधिकारियों की मनमानी, की वजह से ये इसका दुरुपयोग हो रहा है। अगर सरकार अच्छे से ध्यान दे, अधिकारियों पर लगाम लगाए, बीएसए, डीआईएस और ये जो अधिकारी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी वगैरह, ये अगर घूमे तो काफी तो नियंत्रण किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।